इस बार की सर्दियाँ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैंने सोचा कि इन सर्दियों में कुछ खाने के लिए बढ़िया सा बनाया जाए। तो घर में बहुत सारे मेवा पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो इसका बनाना चाहिए। तो फिर चलिए हमारे साथ बनाना इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम, काजू, अखरोट ये सब चीज़ें ले ली हैं। अब इन सब चीज़ों का आगे हम क्या करेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने काजू, बादाम और अखरोट एक बराबर ले लिया है। एक कोई कप, कटोरी कुछ भी आप ले लीजिए, उसी की नाप से ले लीजिए। यहाँ पर हमने 1 कप बादाम, 1 कप काजू और 1 कप अखरोट लिया है, जो छोटा छोटा काट लिया है। बहुत छोटा भी नहीं काटा है और बहुत बड़ा भी नहीं काटा है। तो ये सब काट के हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। आप बताइए, आपको इन काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता में से क्या पसंद है ज़्यादा। और फिर हमने थोड़ा सा पिस्ता लिया है। पिस्ता मेरा बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो पिस्ता भी 1 कटोरी ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चलाते हैं। फिर हमने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी लिया और देसी घी में हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी में ही इसे बनाएं। इसका मज़ा देसी घी में ही आता है। और सर्दियों में तो आप खाएंगे तो फिर आपको कितनी ही ताकत आएगी और कितना ही टेस्ट आएगा, ये तो आप खा कर बताएंगे। तो फिर चलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। इसको रोस्ट करने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। फ्लेम को हमें तेज़ नहीं करना है। आप लोग बताइए कि आप लोग इन ठंडियों में क्या स्पेशल खा रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो चलिए बातें करते करते हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए हैं। इनको हम एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हमने एक बार फिर से 2 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। आप इस रेसिपी को देसी घी में ही बनाएंगे तो आपको इसके बहुत ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब हम इसमें कुछ बीज रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज लिया है, ये आधा आधा कप है। आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सनफ्लावर सीड्स और अलसी यानी कि सूरजमुखी के बीज लिया है और फ्लैक्स सीड्स लिया है, जिनको अलसी कहते हैं। अब इनको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे बीज में और ड्राई फ्रूट्स में कड़वाहट आ जाएगी। बस 3 से 4 मिनट ही हमको इसको रोस्ट करना है, और वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चलिए बातें करते करते देखिए हमारे बीज भी रोस्ट हो गए हैं। इनसे चटकने की आवाज़ आने लगेगी और हल्के से ये फूल जाएंगे। बस समझिए कि आपके बीज रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम हाफ कप कोकोनट का फ्लेक्स डालेंगे। आप इसको कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, और आप पूरा कोकोनट लेके उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। यहाँ पर फ्लेम हमको हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सारा काम हमें करना है। तो ये जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, ये खाने के बाद हमें इसका फल मिलेगा। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये रोस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमने हाफ कप खसखस ली है, तो इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें से जो कुछ भी आपके पास घर पे अवेलेबल ना हो उसको आप स्किप कर सकते हैं, या जो आपको खाने में पसंद ना हो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है और इसको रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने हाफ कप किशमिश डाली है। किशमिश को हमने हाफ में कट कर लिया है। एक किशमिश के 2 टुकड़े कर लिए हैं, नहीं तो किशमिश हमारी बड़ी बड़ी सी हो जाएगी जो कि शायद अच्छी ना लगे। आप चाहें तो आप पूरी किशमिश भी डाल सकते हैं। यहाँ पर फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, और बस इसी की गर्माहट से हमारी किशमिश भी गर्म हो जाएगी। किशमिश हमें बहुत ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करनी है। 1 से 2 मिनट सब चीज़ों को एक साथ चलाएंगे, और उसके बाद जहाँ पर हमने काजू बादाम निकाल के रखे थे उसी खुले बर्तन में इसको भी निकाल लेना है। अब एक कढ़ाई में हम 4 टेबल स्पून घी लेंगे, और यहाँ पर हमने करीब 2 से 250 ग्राम खजूर ली है। ये सॉफ्ट वाली खजूर है।
आपको सॉफ्ट वाली खजूर ही लेनी है। मार्केट में बगैर बीज के भी खजूर आती है, आप चाहें तो वो वाली भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बीज वाली खजूर है तो आप उसको काट के बीज उसके निकाल दीजिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो खजूर को मिक्सर ग्राइंडर में चला भी सकते हैं, हल्का सा दरदरा पेस्ट बना लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो हमारी खजूर जल जाएगी। तो इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। एक स्पून की मदद से हल्का सा दबा दबा के करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मेहनत आप कर रही हैं हम कर रहे हैं, ये सब जब हम खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी मेहनत लगेगी और आप बार बार ऐसा बनाकर खाना चाहेंगे। तो फिर इस तरीके से हमको ये करते हुए करीब 5 से 6 मिनट लगेगा। तो चलिए आगे बताते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। यहाँ पर खजूर को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखा है। अगर आपको लगे कि हमारे खजूर जल रहे हैं तो आप यहाँ पर फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कढ़ाई इतनी गर्म है कि इतनी गर्माहट में ही खजूर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये खजूर देखिए बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अगर आप इस तरह की मेहनत से बचना चाहते हैं तो फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको 1-2 बार पल्स मोड में चला लीजिए। उसके बाद घी में रोस्ट करिए तो फिर आपको टाइम कम लगेगा। अब इस पके हुए खजूर के पेस्ट को हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उसमें मिला लेंगे और इसको अच्छी तरीके से गरम गरम ही मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और ये पाउडर हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपने मिर्च का पाउडर डाला है तो आपके ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये कड़वे हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप एक बार डाल के बना के देखिए, आप इन लड्डुओं के फ़ैन हो जाएंगे। तो आपको पता चल ही गया कि अब हम इसका क्या बनाएंगे। तो अभी खजूर हमारे बहुत गर्म है तो हम एक चम्मच की मदद से पहले सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये जब तक मिक्स हो रहा है हम आपको इसके कुछ फ़ायदे बताते हैं। सबसे पहले बादाम। बादाम हमारे दिल और दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और हमने इसमें काजू डाला है। काजू में अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं जो कि हार्ट को हेल्दी रखने में, स्ट्रोक से बचाते हैं, स्किन और आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अखरोट के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही हों, अखरोट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है। क्या आपको ये पता था? क्योंकि ये दिखने में दिमाग की तरह होता है। रिसर्च से ये बात साबित भी हो चुकी है कि अखरोट खाने से दिमाग और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अखरोट डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हड्डियों के भी लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्किन को हमारी अच्छा करता है, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर जितने भी तरह के बीज हमने इस्तेमाल किए हैं, इन सब बीजों को खाने से कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों को थायराइड है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। इनको खाने से मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और किडनी की सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। सफ़ेद तिल बालों और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते हैं, दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पर खजूर हमारी अच्छी से ठंडी हो गई है, मतलब कि हाथ हम लगा सकते हैं, सहने लायक हो गई है। तो अब हम इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और थोड़ा अच्छी तरीके से दबा दबा कर लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको हल्का सा दबाना पड़ेगा इसे, तब ये अच्छे से देखिए बाइंड होगा। तो यहाँ पर खजूर अभी हल्का सा गर्म है, इसलिए हम इनको अच्छी तरीके से बांध ले रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब ये हल्का सा गर्म हो तभी आप इसके जल्दी जल्दी सारे लड्डू बना के रख लें। अगर खजूर हमारी यहाँ पर ठंडी हो जाएगी तो फिर लड्डू बनाने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। लेकिन उसमें भी आपको मैं एक टिप देती हूँ कि इसको आप कढ़ाई में रख के हल्का सा गर्म कर लीजिए,
लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए आप इसको रखिए और ये खजूर हमारी अच्छे से फिर से गर्म हो जाएगी। फिर हम इनको अच्छी तरीके से ऐसे दबा दबा के बांध लेंगे। जितने बड़े भी आपको लड्डू के साइज़ रखने हैं उस हिसाब से आप थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए और अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसके लड्डू बना लीजिए। ये जो मेहनत आप कर रहे हैं ये मेहनत आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है और आप इसको बना के रख लीजिए। 3 से 4 महीने आप आराम से इसको खा सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़राब हो। और अगर आप ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिए। फ्रिज में तो आप ये लड्डू 6 से 7 महीने तक बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। तो देखिए, बातें करते करते कितना ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपको बता दी। ये सेहत का ख़जाना है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी सेहत का ख़जाना है। जो भी प्रेग्नेंट है वो अपनी डॉक्टर से पहले पूछ लें, फिर इस तरह से लड्डू को खाएं, क्योंकि इसमें जो बीज हैं उनकी तासीर थोड़ी सी गर्म है। तो जब तक आप अपनी डॉक्टर से पूछ न लें तब तक आप इन लड्डुओं को यूज़ ना करें। और वैसे इनके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आप पूछने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन न्यू मदर्स के लिए तो ये सेहत का ख़जाना है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर के पेशेंट, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन दिन में 1 से 2 लड्डू ही खाएं, इससे ज़्यादा लड्डू नुकसान भी कर सकते हैं। तो बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप हमारे ये लड्डुओं की रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।